हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दो भिन्नों का जोड़ और तीन भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं दो भिन्नों का जोड़ और यहाँ पर तीन भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आप सबको सबसे पहले आपको यहाँ पर दो भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं उसको सिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए, हमको क्या करना है, 3/2 और हमको यहाँ पर 4/6 को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर बराबर का चिन्ह खींचना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे खींच लेना है, ठीक है ना। जब आप दो भिन्नों को जोड़ रहे हैं तब आप क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्या को आपस में क्या करना है, आपस में आपको यहाँ पर गुणा करके नीचे आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। 2 और 6 का गुणा करेंगे क्या होगा, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 12 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर 3 और 6 और यहाँ पर 4 2 का आपस में गुणा करना है। कैसे, आपको इस तरह से आपको यहाँ पर गुणा करना है। कैसे, आपको 3 और 6 का गुणा, मतलब यहाँ पे इस तरह से आपको गुणा करना है, 3 और 6 का गुणा करना है। चलिए 3 और 6 का गुणा करते हैं। 3 और 6 का गुणा करेंगे क्या होगा, 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 18 लिखना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर गुणा करना है, मतलब 4 और 2 का गुणा करना है। तो 4 और 2 का गुणा करेंगे क्या होगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर 8 लिख देना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इसको जोड़ो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 8 और 8 को जोड़ेंगे क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 6 लिखना है, 1 हासिल कर देना है। तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, 1 और मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 26 मिला। और नीचे क्या है, 12। तो बटे में आपको 12 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये किसी भी नंबर से कट रहा है तो इसको काट भी सकते हो, छोटा भी करके लिख सकते हो। अगर इतने पे लिखोगे तब भी आपका यहाँ पर सवाल सही है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक किसी 2 से कट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर काटेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं 2 से। क्या हो जाएगा, 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 कितनी कितनी बार में कटेगा, 6 बार। 2 6 कितना होता है, 12 होता है। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 13/6। यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को दो भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर एक होमवर्क मिल रहा है आपको यहाँ पर दो भिन्नों का। उसको आपको यहाँ पर जोड़कर आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। 3 बटे में यहाँ पर 2 प्लस में यहाँ पर 6 बटे में यहाँ पर 5, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा दो तीन भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं। आपने यहाँ पर दो भिन्नों को सीख लिया, अब तीन भिन्नों का जोड़ करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे, और तीन भिन्न आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर इसमें एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका, सिर्फ नीचे वाली संख्या का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6 3 और 5 का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है, ठीक है ना। जिसका निकालना आपको यहाँ पर पटक देना है। किसका निकालना है, 6 3 और 5 का निकालना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 6 3 और 5 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसको आपको यहाँ पर काटना है। जिस नंबर से कटेगा उससे आपको यहाँ पर काटना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 ही से काटते हैं तो 2 से काटेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 2 के पाड़े में 6 आता है, मतलब यहाँ पर 2 से कट जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर 2 से काटते हैं। 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 3 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 है तो आपको 5 लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर किससे कटेगा, अब हमारा यहाँ पर 3 से, हमारा यहाँ पर 3 कटने वाला, तो इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। क्योंकि अब 2 के पाड़े में कोई नहीं आता, 3 भी नहीं आता ना 5 आता है, इसलिए यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा। अब हमारा सीधा 3 से कटेगा। इसको हम यहाँ पर 3 से काटेंगे। 3 एकम क्या हो, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये 5 नहीं कटेगा, जैसा वैसा लिख दो। अब किससे कटेगा हमारा, यहाँ पर 5 किससे कटेगा, 5 हमारा स्वयं 5 से कटेगा। इसको हम यहाँ 5 से काटेंगे। ये हमारा 1 ही रहेगा, ये हमारा 1 ही रहेगा। 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। जब नीचे 1 आ जाता है आपको यहाँ पर 1 1 आ जाता है, आपको समझ जाना है, आगे हल नहीं करना है। अब क्या करना है मेरे भाई, कैसे एलसीएम निकालते हैं, आपको क्या करना है, इन तीनों को आपको आपस में गुणा कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 2 का गुणा 3 में करेंगे क्या, 2 3 6 हो जाएगा। 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचना है और उस 30 को आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर
सभी भिन्नों को एक-एक करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको 4/6 को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं आइए मैं आपको सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, इस 6 का भाग किसमें देना है, आपको यहाँ पर 30 में देना है। जो भागफल है उसका गुणा आपको 6 के ऊपर जस्ट आपको 4 में कर देना है। तो चलिए 6 का भाग हम किसमें दे देते हैं, हम लोग यहाँ पर 30 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से इसको हल कर लेना है। तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे पास यहाँ पर ये भागफल आया है इसी का गुणा आपको यहाँ पर 6 के जस्ट गुणा को यहाँ पर 4 में करना है। तो हम लोग 5 का गुणा 4 में करेंगे, क्या होगा, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 20 आपको लिख देना है। देखो प्लस है तो आपको प्लस करना है, ठीक है ना। तो पहली वाली भिन्न हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब दूसरी वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, 3 का भाग आपको यहाँ पर किस में देना है, आपको 30 में देना है। जिस तरह से 6 का भाग 30 में दिया था उसी तरह से 3 का भाग आपको किस में देना है, आपको यहाँ पर 30 में देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 3 का भाग हम लोग यहाँ पर 30 में दे देते हैं, ठीक है ना। तो कितनी बार में जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 को नीचे लाओ तो 0 हो जाएगा। अब 0 बार जाएगा, 0 3 0 0 हो जाएगा। घटाएंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास क्या मिला, भागफल। हमारे पास यहाँ पर भागफल हमारे पास यहाँ पर 10 मिला। इस 10 का गुणा किसमें करेंगे, इस 10 का गुणा 3 के जस्ट ऊपर हम लोग यहाँ पर 6 में करेंगे। तो चलिए 10 का गुणा 6 में करते हैं। 10 6 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 60 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। प्लस है तो आपको प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर इस वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है उसी तरह से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इस 5 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 30 में देना है। तो चलिए दे देते हैं, 5 का भाग किस में देना है, 30 में ही देना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 30 में देना है। तो 5 6 कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पर इस तरह से कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास क्या मिला, 6 मिला है। इस 6 का भाग किस में देना है, 6 का गुणा किस में करना है, इस 6 का गुणा 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 7 में करना है। तो 6 का गुणा हम लोग यहाँ पर 7 में करेंगे, क्या मिलेगा, 6 से कितना होता है, 42 होता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको 42 कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इसको यहाँ पर सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब क्या करना है, देखो सॉल्व करते हैं। देखो अब मतलब इन सभी को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। प्लस लगा मतलब जोड़ना है। तो देखो 2 और 0 0 क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो 4 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में 2 को जोड़ेंगे क्या था, 12 हो जाएगा। तो 12 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। नीचे क्या है, 30 है तो आपको बटे में आपको यहाँ पर 30 इस तरह से लिख देना है। यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अगर ये किसी भी नंबर से कर रहा है तो इसको आप लोग यहाँ पर काट भी सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। इसी तरह से 4 भिन्नों का भी जोड़ होगा, इसी तरह से 5 भिन्नों का जोड़ होगा। ऐसे हम लोग यहाँ पर कई कर सकते हैं, ठीक है। बस इसी का यूज करना है, इसी विधि का यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर 3 भिन्नों का भी जोड़ समझ में आया। अगर आया मेरे प्यारे भाई तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, ठीक है ना। तो 3/6 और 6 में आपको 5 प्लस में यहाँ पर 8 में यहाँ पर 7, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने यहाँ पर 2 भिन्नों का जोड़ और यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ सीख गए होंगे। अगर सीख गए तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।